पूरी हो, तुम्हारी आयु लंबी होगी, तुमको देश विदेश के लोग ले जाएंगे। ऐसे ब्रह्मावतार सदगुरु की सेवा कर आपने जी जो महान अर्जित की है, जो ब्रह्म ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान को हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, और इसके अलावे आप नीदरलैंड और हॉलैंड की यात्रा कर विदेश यात्रा में भी संत के ज्ञान बिखेरने वाले महापुरुष हैं। हे प्रवर्तक, हे बाल ब्रह्मचारी, हे सदगुरु महाराज के दुलारे, आपके पावन चरण कमलों में मुझदास का नमन करते हुए निवेदन है कि आप भक्तों को उपदेश करने की कृपा करें। गुरु सेवी स्वामी जगत जी महाराज सदगुरु महाराज के मानस महर्षि में ही आश्रम भागलपुर। श्री सदगुरु महाराज की तदपदं दर्शितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नमो सतगुरु नमो। जासम को परम पुरुष होते अधिक, गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय, महिमा कही न जाय। जो कछु कहाँ तुमरी कृपा, होते कछु न वसै। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बालों, भगवान श्री कृष्ण के पास से एक जोगी गए। जोगी के हाथ में एक तलवार था। जोगी जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं ऐसी साधना की हूँ, मुझे कोई काट नहीं सकता है। यह तलवार आप लीजिए, जितना आपके देह में बल है पूरा बल लगाकर के मेरे देह पर वार कीजिए। चलाइए तलवार, मेरा देह नहीं कटेगा, ऐसी मेरी साधना की है। भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा ऐसी बात है? हाँ ऐसी बात है, देख लीजिए, लीजिए तलवार।
भगवान कृष्ण तलवार लिए, जितना उनके देह में बल था खूब जोर से उनके ऊपर तलवार चलाए। जोगी का एक बाल भी नहीं कटा। वाह, भगवान कृष्ण का वाह, आपकी बहुत अच्छी साधना है। मैं आपके देह पर तलवार का वार किया, आपका एक बाल भी नहीं कटा। वाह, बहुत अच्छे जोगी हैं। लीजिए तलवार। तलवार दे दी जोगी के हाथ में। बोले, बच्चे को शांत रखिए, मैं आपके सामने में खड़ा हूँ, आप मेरे देह पर तलवार चलाइए। जितना आपके देह में बल है पूरा बल लगा करके मेरे देह पर तलवार चलाइए। नहीं नहीं, आपका देह कोमल है, तलवार चलाऊंगा आपका देह कट जाएगा, आप मर जाइएगा। भगवान कृष्ण का आप तो बहुत बड़े जोगी हैं, अगर मैं मर जाऊंगा तो आप जीवित कर दीजिएगा, क्या हर्ज है, चलाइए तलवार। जोगी तलवार लेकर के जितना उनके देह में बल था पूरा बल लगा करके भगवान कृष्ण के देह पर मारा। तलवार आर पार कर गया, सटा नहीं। 2-3 बार तलवार चलाया, आर पार हो जाता था, देह कटता ही नहीं था। वाह, आप मुझे बहुत विशेष हैं। तलवार आर पार हो गया लेकिन आपका देह कटा नहीं। ऐसे थे भगवान श्री कृष्ण महायोगेश्वर। इन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में समझाने के सिलसिले में अर्जुन से कहा था कि वह ईश्वर कैसा है। सर्वत पाणिपादं तत् सर्वतोक्षे शिरोमुखं सर्वत सुप्तिमालोके सर्वावृत्य तिष्ठति। वो परमात्मा का सब जगह आँख है, सब जगह कान है, सब जगह पैर है, सब जगह का सिर है, मतलब सभी जगह वही एक समान है। आकाश में आकाश के सदृश, या समझ लीजिए। आकाश को जाना आना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है। आकाश में आकाश का दृश्य परमात्मा है, हवा में हवा के सदृश, अग्नि में अग्नि का सदृश्य, पानी में पानी के सदृश्य, मिट्टी में मिट्टी के सदृश्य, मन में मन के सदृश्य, बुद्धि में बुद्धि के सदृश्य, चित्त में चित्त के सदृश्य, अहंकार अहंकार के दृश्य सदृश्य, वृक्ष में वृक्ष के जैसा, पहाड़ में पहाड़ जैसा। ऐसी जो शक्ति है वे सबसे महीन है और सबसे बड़ी है। सबसे महीन है और सबसे पहले होने कर सबसे बड़े हैं। उसी शक्ति में आप और हमें चलते फिरते हैं, सारा कार्य उसी में हम लोग कर रहे हैं, सांस उसी में लेते हैं। ऊपर परमात्मा, नीचे परमात्मा, पीछे परमात्मा, आगे परमात्मा, बाएं परमात्मा, दाएं ओर परमात्मा, भीतर परमात्मा, बाहर परमात्मा, सब जगह वे ही एक समान है। आकाश सब जगह है, ऐसा नहीं समझेगा आकाश हवा में नहीं है, सो बात नहीं है। हवा में घुस करके हवा से बाहर,
उस परमात्मा सब में घुस करके सबसे बाहर, इसी को समझाने ख्याल से तुलसीदास महाराज लिखा है, व्यापक व्याप अखंड अनंता, व्यापक व्याप और अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, जिसमें घुसा जाए वह व्याप, जो घुसे हुआ व्यापक, सारी सृष्टि के कण कण में परमात्मा सघनता से घुस करके उसके बाहर भी हैं। इतने सूक्ष्माति सूक्ष्म है कि हम लोग शरीर के भीतर में जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, चार का चार काम है। मन का काम है मनन करना, संकल्प विकल्प करना, बुद्धि काम उसका निर्णय कर देना, चित्त का काम है स्पंदन करना, अहंकार काम है मैंपन का बोध करना। तो मन में जो संकल्प विकल्प होता है किसकी शक्ति से? मन तो सूक्ष्म जड़ है। बुद्धि जो निर्णय करती है किसकी शक्ति से? यह भी सूक्ष्म जड़ है। चित्त स्पंदन करता है किसकी शक्ति से? यह भी सूक्ष्म जड़ है। अहंकार मैंपन का बोध करता है किसकी शक्ति से? यह भी तो जड़ है। किसी शक्ति से काम करता है? ये चारों इंद्रियां जो काम करती है चेतन की शक्ति से काम करती है। जिस शक्ति से ये इंद्रियां काम करती है उस चेतन में भी परमात्मा व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। इसी कबीर साहब ने कहा, चैतन्य चैतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाएं बाएं अनंत, बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा अमित सब लिखा, सबके मध्य निरंतर साए दृष्टि दृष्टि से देखा। ऐसे जो परमात्मा एक ही एक हैं, सबसे पहले के हैं, उनमें घटा बढ़ा नहीं होता है, उनमें बदलाव नहीं होता है। क्यों? इस सब दिन से हैं, उनके पहले कुछ भी नहीं, सबसे पहले के भी हैं। प्रथम एक सो आप या कबीर साहब की वाणी में है। जो ऐसे परमात्मा हैं उनको कोई वाणी से कह नहीं सकते हैं, ऐसा ऐसा कह नहीं सकते हैं। गोरखनाथ जी महाराज महाजोगी थे, इन्होंने कहा, बस्ती न शून्यंग शून्यंग न बस्ती अगम अगोचर ऐसा। उसको बस्ती कह सकते हैं, न शून्य कह सकते। क्या कहेंगे? वाणी का विषय नहीं है। जो वाणी का विषय नहीं है तो एक ही एक है, उस एक को अनंत कहा गया है। अगर दो अनंत माना जाएगा दोनों सीम हो जाएगा। एक अनंत के बाद जितनी सृष्टि हुई है सब शांत और स्थिर रहने, अस्थिर रहने वाला है, अस्थिर है, स्थिर रहने वाला नहीं है। गुरुदेव साधना की संत बन गए तब इन्होंने संबंध में लिखा है। आप पढ़ेंगे सत्संग जो चतुर्थ भाग पारसंग 5 में उन्होंने लिखा है, चेतन और जड़ के संमंडल शांत और अनस्थिर हैं। सारे शांतों के पार में अनंत अवश्य है, वह एक ही एक है। चेतन और जड़ के संमंडल शांत। जड़ मंडल के 4 भाग हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। स्थूल मंडल शांत, समझ सीमा वाला, इसके बाद अवकाश हो, और वह स्थिर है, नाशवान है। सूक्ष्म मंडल शांत, कारण शांत, महाकारण शांत, सब सीमा वाला और अस्थिर है। प्राप्त प्रकृति चेतन प्रकृति भी शांत, उसके बाद अवकाश है, यह स्थिर रहने वाला नहीं है। सारे शांतों के पार में, सभी शांतों में घुस करके जो अपना मंडल बाहर रखे हैं वह अनंत है, वह एक ही एक है। उसी अनंत को कबीर साहब ने संसार में लोगों से कहा, अनगढ़िया, अनगढ़िया देवा
कान करे तेरी सेवा। गढ़े देव को सब कोई पूजे नित ही लावे सेवा। पूरन ब्रह्म अखंड स्वामी ताकुन जाने भेवा। अनगढ़िया देवा कौन कर सेवा। अनगढ़िया, अनगढ़िया क्यों कहा? जो परमात्मा एक है, अनंत है, एक शक्ति है, उसका कोई फोटो नहीं खींच सकता है। कहीं देखें भगवान परमात्मा का फोटो नहीं देखे, मूर्ति देखे नहीं देखे हैं, इसलिए उनका अनगढ़िया कहा। जो अनगढ़िया है वे शरीर धारण नहीं करते हैं, उनका एक अंश मात्र शरीर धारण करता है, अंश मात्र, छोटा सा अंश, वह अवतार होता है। जो अनंत शक्ति है वह अवतार नहीं लेती, माँ के पेट में नहीं आती। सांपुट माय समाया सो साहब नहीं हो, कबीर साहब जवानी है। सांपुट माय समाया सो साहब नहीं हो। संपूर्ण माँ का गर्भ, माँ का पेट, माँ के पेट में जो आ गया, कोई अवतारी पुरुष माँ के पेट से निकले हैं, कोई साहब ने, परमात्मा नहीं, उनकी माया, परमात्मा माया हुआ है कि आँख से देखा जाता है, हाथ से सुहा जाता है। गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो, जानो भाई। जितने अवतारी महापुरुष सब की सब माया है। तो संपुट माया समाया सो साहब नहीं, तब साहब किसको कहेंगे? परमात्मा किसको कहेंगे? सकल ब्रह्मांड में रमी रहिया साहब ये सो, जो सारे ब्रह्मांड में बाहर रखी है। जो आकाश है, आकाश में वह शक्ति घुसा हुआ उसके बाहर, कितने बार की कोई सीमा नहीं है। इसी को तुलसीदास जी महाराज ने समझाने के प्रयास किए हैं। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे, उनके कोई उपमान नहीं है, उनके समान वही हैं। जो उनके समान वही है, उनको कोई वान की तरह नहीं कर सकता है। वशिष्ठ मुनि बैठे हुए थे, भगवान राम भी उनके समय बैठे हुए थे, कुछ आध्यात्मिक चर्चा चल रही थी। किसी बात के सिलसिले में भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से निवेदन किया, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, परम स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है। तो जैसे ही भगवान राम ने या निवेदन किया ब्रह्म का स्वरूप क्या है कहिए, वशिष्ठ में जो कुछ बोल रही थी, अध्यात्म में सुना रही थी, बिल्कुल साइलेंट हो गए, बिल्कुल चुप, आंख बंद मुंह बंद, चुपचाप बैठ गए। भगवान राम सोचते हैं, जब प्रश्न कर दिया है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, सोच के उत्तर देंगे, प्रतीक्षा में है। भगवान राम भी चुपचाप बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, उत्तर मिलेगा। अवश्य में चुपचाप आंख बंद करके बैठे हैं, मुँह बंद के बैठे हुए हैं। कुछ देर हो गई, भगवान राम फिर निवेदन करते हैं, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है। वैसे मैंने कुछ नहीं बोले, सोचते हैं कहेंगे, प्रतीक्षा भगवान राम बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद फिर निवेदन करते हैं, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है। बस उन्हें कुछ नहीं बोले। तब हमारा के मन शंका हुई कि हमसे असित व्यवहार हो गया, नाक सोकर कुछ नहीं बोल रही हैं। तो गिरगिराते हुए कहते हैं, जोड़ के गिरगिराते हुए कहते हैं, गुरुदेव हमसे कोई गलती हो गई, कोई अशिष्ट व्यवहार हो गया, अगर कुछ अशिष्ट व्यवहार हो गया तो क्षमा करें, और कहें कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। जब यह इन्होंने कहा, वहाँ राम ने कहा, तब वशिष्ठ में आँख खोलती बोलती हैं, हे राम, आपने जब से पूछना प्रारंभ किया ब्रह्म का स्वरूप क्या है, तब से मैं कहना शुरू कर दिया, उत्तर देना शुरू कर दिया। गुरुदेव आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, उत्तर कहाँ मिला। हे राम, इसका उत्तर ही चुप है। अगर मैं कुछ कहूँगा वाणी का वैसा हो जाएगा, इसका उत्तर ही चुप है। जाका नाम अका हुआ भाई, ताका कहाँ रम नहीं गाए। अका हुआ वो परमात्मा का अका हुआ कहने में नहीं आता है।
तो जो कहने में आता है वो ऊपर ही सब जगह है, तब उनका साक्षात्कार कैसे होगा? मान की आवश्यकता है नहीं, जो ज्ञान से परे हैं का साक्षात्कार कैसे होगा? आपने देखा होगा मछली को, मछली पानी में रहती है, पानी में खाती है, पानी में तैरती रहती है, पानी के अंदर सोती भी है, लेकिन एक विशेषता इसमें यह है मछली अपना आँख बंद नहीं करती है, 24 घंटा आँख खुला रहता है उनका, मरने पर भी उसका आँख खुला ही रहता है, सिद्ध कर देने पर भी आँख खुला ही रहता है, उसका आँख बंद होता ही नहीं है। तो मछली पानी के अंदर रहती है, चारा पकड़ती है, खाती है, उसकी बनावट ऐसी, जबड़े की बनावट ऐसी है, जितना से वह पकड़ती है खाना, पिल्लू हो या कुछ भी हो, उतना से पेट में जाता, पानी नहीं जाता है। जबड़े की ऐसी बनावट है, जब खाती है पानी जरूर पीती होगी, तो पानी कैसे पीती है? आपने देखा हो तालाब में या नदी में मछली कभी कभी उलटती है, ऐसे कभी उलटती है, जिसमें उलटती उसी क्षण वह पानी पीती है, सीधा हो जाने पर वह पानी नहीं पी सकती है, जिसमें उलटती है उतने देर वह पानी पी लेती है। इसमें ईश्वर की सृष्टि बड़ी विचित्र है। उस तरह से हम जीव हैं, हमारे ऊपर परमात्मा, नीचे परमात्मा, आगे परमात्मा, पीछे परमात्मा, भीतर परमात्मा, हर परमात्मा चलते फिरते हैं। अगर उनको कोई देखना चाहती हैं, जैसे मछली उलट के पानी पीती है, उसे हम जीव को उल्टना पड़ेगा। अगर कोई यह सोचे पैर ऊपर कर लेंगे से नीचे कर देंगे हो जाएगा, या ये उल्टना हुआ, जीव उल्टना नहीं हुआ। जीव, हम लोग जीव हैं, जीव को उल्टना पड़ेगा। आँख से नीचे पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है, ठीक मध्य में जीव का वास है। तो नीचे नहीं, नीचे चलना सुलट की अवस्था में जाना है। कंठ में आते हैं, छाती में आते हैं, फिर छाती से कंठ में आते हैं तो भूल जग जाती है, यह सुलटी की अवस्था है। उल्टने की अवस्था क्या है? नीचे ऊपर चलना, ये उल्टने की अवस्था है। नीचे पिंड, ऊपर का ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड चढ़ाई कैसी होगी? चढ़ाई होने से लाभ क्या होगा? चढ़ाई करने से इंद्रियां छूटेगी। ऊपर चढ़ाई में इंद्रियां छूटती है, इसलिए कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अंत साधन। अंत साधन में एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, इसके बाद शून्य ध्यान, शून्य दृश्य योग। अगर कोई दृश्य साधन करते करते इसमें सफल हो जाए, दृश्य से सट जाए, परिणाम इसका यह होगा 14 इंद्रियों में से 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 इंद्रियाँ इसकी छूट जाएगी। हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, ये 10 इंद्रियाँ छूट जाएगी दिशा छपते ही। और भीतर ये 4 इंद्रियाँ उसके संग में रह करके पिंड से ब्रह्मांड चढ़ाई कर देंगे। परिणाम क्या हो जाएगा इसका? परिणाम इसका निकलेगा, उस जीव की दृष्टि खुल जाएगी। और दृश्य जो देखा जाता है, सुना जाता है, परमात्मा की माया। नारद जी गए थे श्वेतद्वीप भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए। नारायण का दर्शन हो रहा है, भगवान बोलते हैं, हे मुने, ये जो मेरा रूप आप देख रहे हैं, यह मेरी माया है। जब दृष्टि से देख रहे हैं, यह मेरी माया है। मेरे सत्य स्वरूप को देखने के लिए इसके आगे जाना होगा, मतलब आदर्श प्राप्त करनी पड़ेगी। तो दिव्य दृष्टि से परमात्मा का दर्शन नहीं होता, क्यों? इंद्रिय अतीत हैं। गुरुदेव की वाणी में है जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिसे दिव्य दृष्टि हो से नहीं कोई देखा।
चाहे कोई रंग रूप नहीं है, उसको दृश्य नहीं कोई नहीं देख सकते, आत्मसी को देखा जाता है। अब आत्मसी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मसी प्राप्त करने के लिए ये जो भीतर की चादर रह गई, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको करने पर नहीं छूटा, इसका संग छोड़ना होगा। चार में एक भी नहीं रहे। जिस क्षण चार में भीतर वाली छूट जाएगी, उसी क्षण जीव की आदत छूट जाएगी। इसके लिए क्या करने के लिए महापुरुषों ने कहा? चार से अलग होने के लिए नाद अनुसंधान, नाद की खोज। किस नाद की खोज? जिसे आदर्श खुलती है। गुरुदेव साधना के संतवन की तब इन्होंने लिखा है सतंग चतुर्थ भाग में, परा और अपरा जुगल प्रतियों के बनने के पूर्व ही आदिनाद प्रकट हुआ। मतलब क्या हो गया? जड़ प्रकृति और चित्त प्रकृति बनने के पहले ही आदिनाद प्रकट हुआ, सार से प्रकट हुआ। उस शब्द की खोज अपने से होगा? अपने से नहीं होगा। डेग डेग में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु के पास जाएंगे, निवेदन करेंगे, साधने की बात कहेंगे कि हम दृष्टि किए हैं, ये सब बात सुन लेंगे, समझ लेंगे, तब वह भेद बताएंगे। इसके करने में आँख बंद, मुंह बंद और कान को लगाना पड़ता है। तीनों बंद लगाए के सुनत टंकोर, नानक सुन समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। तो सब साधना करने में अगर कोई सफल हो जाती है, उस सफलता में क्या होता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जीव का संग छोड़ देता है। तब जीव अकेले अवस्था में आकर के अपना पहचान पहले करता है। आत्म आपको आप ही जाने। जीवात अपने से अपना पहचान करता है। अभी हम लोग अपने शरीर का पहचान करते हैं, मेरा शरीर काला है, गोरा है, सांवला है, आदि आदि। अपने कैसे हैं? नहीं पहचान रही है। आप उसी खुलने पर अपना पहचान जीव पहले करता है। इसके बाद अपने अंशी का भी पहचान कर लेता है, उन्हें मिल भी जाता है। जब तब जीव का परम कल्याण हो जाता है। यह काम मनुष्यधारी जीवात्मा ही कर सकता है। गाय में जीव है, हाथी घोड़ा में जीव है, लेकिन उसको यह ज्ञान नहीं है। हम मानो कि ज्ञान होता है। यह ज्ञान है कि हम अपने अंदर में चल करके अलग हो सकते हैं और अपने आप का पहचान कर सकते हैं। इन कामों में जो लग जाते हैं, लगने के लिए संस्कार पड़ जाता है। कल में कहा संस्कार जो पड़ जाता है, उसी को महापुरुषों का भक्ति का बीज। यह बीज ऐसा जटिल है, जब तक कि जीव को जो से अलग नहीं कर देगा, अपने आप का साक्षात्कार नहीं करा देगा, तो छोड़ेगा नहीं। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। अंदर साधना करने की प्रेरणा भी सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग करना छोड़ देंगे, जानकारी का अभाव हो जाएगा, प्रेरणा का स्रोत भी बंद हो जाएगा। गुरु महाराज गए थे कहलगांव, 2 दिनों का सत्संग था। सत्संग में बैठे, सामने लोगों को देखे, सत्संग हुआ, आरती हुई। एक आदमी बोला है, देखो जी, एक पुराने सत्संगी है कहलगांव में, उनको तो नहीं देखा। का नाम बोले, उनको नहीं देखा, तो यहाँ नहीं है। जिसको पूछे गुरुदेव, वो बोलते हैं हाँ हजूर है, उनके सत्संग में नहीं आते हैं। का कहना है हम सब बात जानते ही हैं, वही बात सत्संग में होता है। तो हम सत्संग में सब बात जानते हैं, अब समय काहे के लिए बर्बाद करेंगे? हम तो ध्यान करते ही हैं, इसलिए हम सत्संग में नहीं जाते समय बर्बाद करने के लिए, इसलिए वो सत्संग में नहीं आते हैं। तो महाराज बोले, जान को कहना
मेरा नाम बोला, कोई बोला आते हैं आपको। ये व्यक्ति उनके घर पर गए, गुरुदेव आपको बुला रहे हैं। बुला रहे जाएंगे। तो आए और प्रणाम किए। गुरुदेव पूछते हैं सत्संग में नहीं आती हो? तो हजूर जो आप बताएं उसको हम करते ही हैं, जो सत्संग कहा जाता हम जानते ही हैं, समय कहाँ से बर्बाद करेंगे? गुरुदेव सुनो, सत्संग करना छोड़ दोगे, ध्यान करने में शिथिलता आ जाएगी। अभी जितना करते हो यह भी खत्म हो जाएगा, शिथिलता आ जाएगी। सत्संग करने से प्रेरणा मिलती है, जानकारी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है। तो सत्संग क्या करो, ध्यान भी करो, सत्संग भी क्या करो। कहा जो आप सत्संग में आएंगे, फिर और पारी में आने लगे सत्संग में। तो सत्संग से प्रेरणा मिलती है, इसलिए कुछ सत्संग जरूर आना चाहिए। अशांत भाव से सुनने का प्रयास करना चाहिए। यही आपकी सेवा में थोड़ा सा रखा। बोलिए प्रेम से श्री